KGF 2 का ट्रेलर रिलीज होते ही इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन कुछ लोग इसे फ्लॉप बता रहे हैं। पर क्यों? दुनिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जब एक लड़की से उसका नंबर मांगा, तब उसने देने से मना कर दिया। ऑस्कर अवार्ड के मंच पर विल स्मिथ ने क्रिस रॉक को क्यों मारा थप्पड़, सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे। और अंत में जानेंगे मशहूर अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को क्यों जाना पड़ सकता है जेल। साल 2019 में रोनाल्डो इटली के सड़क पर अपना भेष बदलकर फुटबॉल खेलने लगे। उनकी फुटबॉल स्किल्स को कई लोगों ने इनकरेज किया, तो वहीं पर कई लोग इग्नोर करके चले गए। इसी दौरान रोनाल्डो ने उस भेष में एक लड़की से उसका फोन नंबर भी मांगा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। रोनाल्डो घंटों उसी सड़क पर फुटबॉल खेलते रहे, लेकिन किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार एक बच्चा आकर उनके साथ खेलने लगा। फुटबॉल खेलने के बाद रोनाल्डो ने उस बच्चे को अपना फुटबॉल दे दिया और उस पे अपना ऑटोग्राफ कर दिया। फिर जब रोनाल्डो ने सबके सामने अपना असली चेहरा दिखाया, तो वहाँ मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह गए। दोस्तों जरा सोचिए, जब उस लड़की को पता चला होगा कि जिस शख्स ने उससे नंबर मांगा था वो कोई और नहीं बल्कि रोनाल्डो थे, तो उस लड़की की क्या हालत हुई होगी। किसी ने सच ही कहा है, आदमी की पहचान उसके कपड़ों से होती है, न कि उसके टैलेंट से। हाल ही में साउथ की एक और धमाकेदार फिल्म KGF 2 का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और ये फिल्म 14 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है। इसका ट्रेलर काफी धमाकेदार है। दूसरी तरफ कुछ लोग इसे नेगेटिव रिव्यू भी दे रहे हैं। हुआ कुछ यूं कि KGF 2 का ट्रेलर रिलीज होते ही पब्लिक लिटरली पागल हो गई। इसके इनिशियल रिव्यू को देख ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है KGF 2 के आगे सारे रिकॉर्ड छोटे पड़ जाएंगे, लेकिन जहां इसके ट्रेलर को इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो वहीं कुछ लोग इसे क्रिटिसाइज करने में लगे हुए हैं। उनके मुताबिक KGF का फर्स्ट पार्ट ही बेहतर था, सीक्वल उसके लेवल को मैच नहीं कर पाएगा। फिल्म में सिर्फ मास ही मास है, नो क्लास। यश की परफॉर्मेंस काफी वीक लग रही है, संजय दत्त का लुक 100% कॉपीड है, वगैरह वगैरह। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि KGF 2 का बजट 120 करोड़ है और ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ये फिल्म 1500 करोड़ तक का बिजनेस कर सकती है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही 500 करोड़ की कमाई कर ली है। दरअसल इसके डिजिटल राइट्स 500 करोड़ में अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म ने खरीदे हैं। आप लोगों को क्या लगता है, KGF 2 राजामौली की RR का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। ऑस्कर अवार्ड शो दुनिया का सबसे बड़ा फिल्मी अवार्ड शो है, लेकिन इस साल ऑस्कर अवार्ड शो में ऐसा कांड हुआ जो इस शो से भी ज्यादा चर्चा में है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल मशहूर एक्टर विल स्मिथ ने ऑस्कर के स्टेज में आकर शो के होस्ट क्रिस रॉक को थप्पड़ मार दिया। पहले तो सभी को लगा कि शायद ये कोई प्रैंक है, लेकिन बाद में माहौल की गर्मा गर्मी देख ये सभी समझ गए कि कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि ऑस्कर के इतिहास में पहली बार हुआ था। बात ये थी कि क्रिस ने विल स्मिथ की वाइफ जेडा के टकले लुक पर कमेंट करके कहा कि फिल्म G.I. जेन में उन्हें उनके टकले लुक की वजह से ही कास्ट किया गया था। दोस्तों जेडा ने इस रोल के लिए अपने बाल नहीं कटवाए थे, बल्कि वो एलोपैथिया नाम की एक खतरनाक बीमारी से जूझ रही है, जिस वजह से उनके सारे बाल झड़ गए हैं। और इसी वजह से विल स्मिथ को क्रिस का किया मजाक काफी बुरा लगा और उन्होंने इसके जवाब में ऑन द स्टेज क्रिस को जोरों का थप्पड़ जड़ दिया। वैसे बाद में दोनों ने एक दूसरे से माफी मांग ली है, लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, विल स्मिथ ने सही किया है या नहीं? अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। दोस्तों क्या आप जानते हैं, मशहूर एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ फ्रॉड करने के चलते वारंट इशू हुआ है। दरअसल सोनाक्षी पे आरोप है कि उन्होंने शो करने के पैसे तो लिए, मगर शो अटेंड ही नहीं किया। इवेंट मैनेजर प्रमोद कुमार शर्मा के मुताबिक साल 2018 में इंडियन फैशन एंड ब्यूटी अवार्ड में उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा को बुलाया था और उन्हें इस शो के लिए 29,92,000 की बड़ी रकम भी दी थी, लेकिन सोनाक्षी उस शो पर नहीं पहुंची। प्रमोद जी ने ये बताया कि वो कोर्ट में उनके खिलाफ केस न करे, इसके लिए उन्हें धमकी भी दी गई। फिलहाल ये केस अभी कोर्ट में चल रहा है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि कोर्ट में सोनाक्षी सिन्हा, अभिषेक सिन्हा समेत 5 लोगों के खिलाफ फ्रॉड का केस दर्ज किया गया है। आप लोगों को क्या लगता है, सोनाक्षी को इस केस में जेल जाना पड़ सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि 1 अप्रैल को ही अप्रैल फूल डे क्यों मनाया जाता है? साल 1381 में इंग्लैंड के राजा रिचर्ड द्वितीय और बोहेमिया की रानी ने अपनी सगाई की तारीख 32 मार्च 1381 को रखी। इस वक्त लोग ये सुनकर इतने खुश हुए कि उन्हें ये अंदाजा तक नहीं हुआ कि उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है, और तभी से 31 मार्च के बाद वाले दिन 1 अप्रैल को अप्रैल फूल डे के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन साल 1860 में लंदन में रहने वाले हजारों लोगों के पास पोस्ट से एक इनविटेशन कार्ड पहुंचा, जिसमें लिखा था 1 अप्रैल की शाम को टावर ऑफ लंदन में सफेद गधों के स्नान का प्रोग्राम रखा गया है, सभी को आना है। उस समय आम लोगों की टावर ऑफ लंदन में एंट्री मना थी, बावजूद इसके हजारों लोग एक ही साथ वहां पहुंच गए और बाद में पता चला कि उन्हें अप्रैल फूल बनाया गया है। गाइस अब तो आप समझ ही गए होंगे कि 1 अप्रैल को ही अप्रैल फूल डे क्यों मनाया जाता है। दोस्तों इस साल आपने किसको अप्रैल फूल बनाया है? कमेंट्स में जरूर बताएं।